10th क्लास के सभी बच्चे ठीक से ध्यान दो। मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ न्यूल प्रत्यय। प्रत्यय के खंड का आज हम पढ़ाने जा रहे हैं तुम्हें न्यूल प्रत्यय। न्यूल प्रत्यय भी संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें लिखवाया हूँ मैं कि धातु से जुड़ने पर न्यूल के बदले अक हो जाता है तथा पूर्व पद में वृद्धि हो जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। न्यूल के बदले अक होता है, ठक के बदले इक होता है। ये सब तुम लोग पढ़ोगे। तो नियत के बाद तुम पढ़ रहे हो, इसमें से कौन सा प्रत्यय बोलो? न्यूल प्रत्यय। न्यूल प्रत्यय संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त करते हैं बच्चे। तो मैंने लिखवाया है कि धातु से जुड़ने पर न्यूल के बदले क्या होता है? अक। अक को ही अकह करके लिखते हैं, क्योंकि संज्ञा का जो भी शब्द रूप चलेगा वह समझो कि बालक पर चलेगा, लता पे चलेगा, जो भी जैसा रकार रहेगा उसके अनुसार रूप चलाएंगे। तो इसमें हमने बताया है कि पठ, इसे खूब बढ़िया ठीक से समझो। जिस न्यूल प्रत्यय को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ उस न्यूल प्रत्यय में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु से जुड़ने पर न्यूल के बदले अक हो जाता है। जैसे पठ में न्यूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? पाठकः। पाठक मतलब पढ़ने वाला। जैसे हिमांशु पाठक मतलब कह दूँ तो मतलब क्या समझोगे? हिमांशु पढ़ने वाला। प्राचीन काल में एक ऐसी जाति हुआ करती थी जिस जाति के लोगों का काम था पढ़ना। वे पढ़ते थे, अध्ययन करते थे, इसीलिए उनके जाति को नाम को ही हमने कह दिया गया क्या? पाठक। तो यदि किसी व्यक्ति के नाम के अंत में पाठक लगा है तो ये जान लो विरासती तौर पे उसके खानदान दर खानदान के लोग कौन सा काम करते चले आ रहे हैं? पढ़ाई का ही काम करते चले आ रहे हैं। इसीलिए उनके खानदान को क्या कहा जाता है? पाठक कहा जाता है। यदि किसी को चतुर्वेदी कह दिया जाए इसका मतलब उनके खानदान के लोग 4 वेदों के ज्ञाता हैं, इसीलिए वे क्या कहलाते हैं? चतुर्वेदी कहलाते हैं। अगर किसी को द्विवेदी कहा जाए अर्थात उसके खानदान के लोग कितने वेदों के ज्ञाता हैं? 2 वेदों के ज्ञाता है। तो इस तरीके से हटा रहे सिख पठान की बातें हटाना, भी संस्कृत पढ़ लो। फिर आगे बताता हूँ मैं। अब देखो, पठ में न्यूल जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है? पाठकः। पाठकः मतलब पाठक या पढ़ने वाला। उसी तरह गाय में न्यूल जोड़ते हैं तब बनता है गायकः। गायकः मतलब गायक, और गायक मतलब गाने वाला। उसी प्रकार अगर मैं पच प्लस न्यूल कर देंगे तो क्या बनेगा? पाचकः। पाचकः मतलब पकाने वाला। औरत जो होती है पाचका होती है, तो पाचका मतलब पचाने वाला मत समझना। क्या समझोगे तुम लोग? पकाने वाला। पच धातु से का मतलब होता है पकाना। तो पच से बनेगा, पच में न्यूल जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पाचकः। पाचका मतलब पकाने वाला। जैसे मान लो कहना हो कि वह भोजन पकाती है तो लिखेंगे वह के लिए सा। सह मतलब पुरुष हो जाएगा, सा मतलब स्त्री। सा भोजनम पचती। पचती मतलब पकाती हैं। अगर कहे कि लड़कियां भोजन पकाती हैं तो लड़कियां के लिए लिखेंगे बालिका। लता लते लता। तो उसी प्रकार इसमें बालिका भोजनम पचंती। और लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं मुख्य तौर पे न्यूल प्रत्यय, कि यदि कोई भी क्रिया हो और क्रिया से यदि हमें संज्ञा बनाना हो तो उसमें हम कौन सा प्रत्यय जोड़ देंगे? न्यूल प्रत्यय। परीक्षा में पूछेगा पठ प्लस न्यूल से कौन सा शब्द बनेगा, तो हम क्या लिखेंगे? पाठकः। या तो पाठक दिया होगा और नहीं तो पाठका दिया होगा, दोनों में से कोई एक देगा। समझ गए ठीक से? उसी प्रकार गाय में न्यूल जोड़ेंगे तो गायकः, और पच में न्यूल जोड़ देंगे तो पाचकः। ऐसे 3 अति महत्वपूर्ण ये शब्द है जो पूछता है परीक्षा में। क्या न्यूल प्रत्यय समझ गए बच्चों? एक बार न्यूल प्रत्यय के साथ मैं सभी प्रत्यय का रिवीजन कराता हूँ। न्यूल प्रत्यय में न्यूल के बदले क्या हो जाता है? अक। जिससे पठ प्लस न्यूल बराबर पाठका। अब फिर से आते हैं हम लोग नियत प्रत्यय। इसके ऊपर वाले में याद करो, हमने न्यूल प्रत्यय के ऊपर पढ़ाया था नियत। नियत के बदले क्या हो जाता है? हाँ, नियत के बदले यह हो जाता है। जैसे क्री में नियत जोड़ेंगे तो कार्य, ध्री में नियत जोड़ेंगे धार्यम, री में नियत जोड़ेंगे धार्यम। और रिकारांत धातुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं।
नियत प्रत्यय अगर हम पढ़ लेते हैं तो इसके बाद फिर पढ़ते हैं ल्यूट प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? याद करो, धातु से जुड़ने पर ल्यूट के बदले क्या होता है? नम हो जाता है। जैसे पठ प्लस ल्यूट बराबर पठनम, दृश्य प्लस ल्यूट बराबर दर्शनम। परीक्षा में दृश्नम भी देगा और दर्शनम भी देगा, तो दृश्नम नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? दर्शनम। नृत्य में ल्यूट जोड़ेंगे तो नर्तनम, दा में ल्यूट जोड़ेंगे तो दानम। ठीक उसी प्रकार कत कतौतु के बारे में मैं बोला था, कत के बदले त, कतौतु के बदले मान। जैसे गम में कत जोड़ेंगे तो गतः, और गम में कतौतु जोड़ेंगे तो गतवान। श्रु में कत जोड़ेंगे तो श्रुतः, और इसी प्रकार श्रु में कतौतु जोड़ेंगे तो श्रुतवान। तो ये भी समझ गए बच्चे। इसके बाद फिर मैं कत कतौतु के पहले पढ़ाया था अनियर तब्यत, और मैंने बोला था धातु से जुड़ने के बाद अनियर के बदले अनिय तथा तब्यत के बदले तव्य हो जाता है। जैसे पठ में अनियर जोड़ेंगे तो पठनीय, अब पठ में तव्य जोड़ेंगे तो पठितव्यम। इसी प्रकार और हम ऊपर चलेंगे तो हमने पढ़ाया था तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में हमने बोला था धातु से जुड़ने पर तुमुन के बदले क्या होता है? तुम हो जाता है। अर्थात पठ में तुमुन जोड़ेंगे तो पठितुम, हस में तुमुन जोड़ेंगे तो, और पठितुम का मतलब पढ़ने के लिए, हसितुम का मतलब हंसने के लिए। और उसी प्रकार और इसके ऊपर पढ़े थे तो हम पढ़े थे क्षत्रिय और सानच। तो और मैंने बताया था क्षत्रिय के बदले तो या न हो जाता है और सानच के बदले मान हो जाता है। जैसे पठ में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? पठत या पठन। और उसी प्रकार गम में क्षत्रिय जोड़ेंगे तो गच्छत या गच्छन। और ऐसे ही मैं बताया था तुम्हें, अगर सेव में सानच जोड़ देंगे तो सेवमान, पच में सानच जोड़ेंगे तो पचमान। और इसके बाद हमने तुम्हें बताया था सबसे पहले कत्वाल्यप। कत्वाल्यप के बारे में मैं बताया था बच्चों कि धातु से जुड़ने पर कत्वा के बदले त्वा और ल्यप के बदले य हो जाता है। जैसे पठ में कत्वा जोड़ेंगे तो पठित्वा, पठित्वा मतलब पढ़कर। अब पठ में वही ल्यप जोड़ देंगे तो हो जाएगा पठ्य। तो इस तरीके से देख लो, इसमें मैंने बताया था गम में ल्यप जोड़ेंगे तो गम्य, आगम में ल्यप जोड़ेंगे तो आगम्य। आगम्य मतलब आकर, गम्य मतलब जाकर। और इस तरीके से हमारा ये कृदंत प्रत्यय समाप्त हुआ बच्चे आज। तो कृदंत प्रत्यय के बाद एक क्लास और हम लोग करेंगे तद्धित प्रत्यय और स्थित प्रत्यय का, और उसी के साथ हमारा ये लेसन समाप्त हो जाएगा।